सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा धन किस चीज़ में कमाया जा सकता है और कैसे कमाया जा सकता है? तो सबसे ज़्यादा पैसा झूठ बोलकर कमाया जा सकता है। सबसे ज़्यादा पैसा बेईमानी और छल करके कमाया जा सकता है। सबसे ज़्यादा पैसा चिकनी चुपड़ी और मीठी मीठी बातें बोलकर भी अधिक पैसे कमाया जा सकता है। हालांकि मीठी मीठी बातें बोलना गलत नहीं है, परंतु झूठ बातों में मिठाई की चाशनी डालना गलत है और गलत रास्ते को भी अपनाकर अधिक पैसे कमाया जा सकता है। अब ये बात अलग है कि ऐसे सब कमाई पर परमेश्वर की एक भी आशीष नहीं होती। जैसे कि उदाहरण के लिए एक दुकानदार नकली सामान या मिलावटी सामान को असली सामान बोलकर या कहकर झूठ बोलकर अच्छे दामों में बेच देता है और अपने तिजोरी को झूठ और अधर्म के पैसों से भर लेता है। या फिर कहें कि कहीं सरकारी काम चल रहा होता है, जैसे रोड, सड़क, सरकारी बिल्डिंगें या सरकारी पुल, तो बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर या फिर कहें कि ठेकेदार बालू में सीमेंट की मात्रा कम कर देते हैं या फिर जो चीज़ें उसमें लगनी चाहिए उन चीज़ों को कम कर देते हैं, जिससे कम बजट में एक कमज़ोर रोड, सड़क या पुल या बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाता है और इससे कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार का बहुत मुनाफा होता है। अर्थात बेईमानी से बहुत सारे धन कमा लेते हैं और अपने अधर्म के अकाउंट में जमा कर लेते हैं। यीशु के बपतिस्मे के बाद जब शैतान ने यीशु का अंतिम परीक्षा किया, जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 8 और 9 वचन में लिखा है, फिर इब्लिस यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे राज्य और सारे जगत का राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। इसका मतलब संसार और संसार का राज्य शैतान का है और शैतान ही इस संसार का ईश्वर बन बैठा है। पवित्र बाइबल में 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 वचन में लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उनके हृदयों में न चमके। यहाँ पर भी जो संसार के ईश्वर शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो शैतान के लिए हुआ है। बेशक इस संसार को शैतान ने नहीं बनाया, परंतु स्वर्ग में रहने वाले स्वर्गीय परमेश्वर ने बनाया है। लेकिन स्वर्गीय परमेश्वर ने, स्वर्गीय पिता ने झूठ को नहीं बनाया, छल को नहीं बनाया, बेईमानी, चापलूसी और अधर्म के रास्ते को नहीं बनाया। इन सब को तो अर्थात झूठ, बेईमानी, चापलूसी, छल और अधर्म के रास्ते को शैतान ने बनाया है इस संसार में। इसलिए तो आज संसार पर शैतान का कब्जा है। तभी तो आज बहुत सारे लोग अधर्म के रास्ते पर चलकर जल्दी धनवान बन जाते हैं या फिर कहें कि जल्दी धनवान बनना चाहते हैं। और शैतान तो चाहता है कि लोग रुपए पैसे के लिए झूठ को प्रणाम करें, बेईमानी को प्रणाम करें, छल को प्रणाम करें, ताकि बहुत सारा धन दौलत अपने पास इकट्ठा कर लें। अतः न्याय के दिन महान परमेश्वर उन तमाम लोगों के जीभ और होंठ को काट डालेगा जो झूठ बोलकर या चापलूसी करके, मीठी मीठी चापलूसी बातें करके पैसे कमाते हैं, झूठ की बातों में मिठास की चाशनी डालकर।
भजन संहिता 12 अध्याय 3 आयत में लिखा है, प्रभु उन सब चापलूस होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। इसलिए तो यीशु कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार में 18 अध्याय 36 आयत में, यीशु ने कहा मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। अतः हम बाइबल के द्वारा जानते हैं कि यीशु का राज्य इस संसार का नहीं है, क्योंकि यीशु जब स्वर्ग से इस संसार में आया तो स्वर्गीय राज्य लेकर आया। जैसे कि यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 17 वचन में कहा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। फिर जब शैतान इब्लिस ने यीशु से कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ अर्थात संसार का राज्य और संसार का वैभव मैं तुझे दे दूंगा। तो शैतान को प्रणाम करने का अर्थ है झूठ को प्रणाम करना। झूठ बोलकर पैसे कमाने का अर्थ है शैतान को प्रणाम करना, क्योंकि इस संसार में शैतान ने झूठ को जन्म दिया है। जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 44 पद में हम पढ़ते हैं, शैतान झूठा है वरन झूठ बोलने वालों का पिता है। छल और बेईमानी करके पैसे कमाना भी शैतान को प्रणाम करने के बराबर है, क्योंकि छल और बेईमानी भी शैतान के द्वारा ही बनाया गया है। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 10 वचन में यीशु शैतान से कहता है, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। महान परमेश्वर को प्रणाम करने का अर्थ है सच्चाई और ईमानदारी से परमेश्वर में बने रहकर थोड़े ही पैसे कमाना। परमेश्वर तो महान है, वह हमारे थोड़े से धन में हमारी हर घटी को पूरी कर देता है, क्योंकि हमारा चरवाहा तो यहोवा परमेश्वर है, जो हमें किसी बात की घटी नहीं होने देता। तो फिर झूठ बोलकर या फिर बेईमानी और छल करके पैसे कमाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। भजन संहिता 37 अध्याय 16 आयत में लिखा है, धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत धन से उत्तम है। भले ही हम धर्म के मार्ग पर चलकर थोड़ा सा ही धन कमाते हों, लेकिन उस बेईमानी से कमाए हुए लोगों के बहुत धन से हमारा थोड़ा सा धन उत्तम है परमेश्वर की दृष्टि में। हबक्कुक 2 अध्याय 6 आयत में लिखा है, हाय उस पर जो पराया धन छीन छीन कर धनवान हो जाता है, हाय उस पर जो अपना घर बंधक की वस्तुओं से भर लेता है। दूसरों के धन को छीनना ही छीनना नहीं कहलाता, परंतु दूसरों के पैसों को ठगी करना भी उनके धन को छीनने के बराबर है, उनके धन को लूटने के बराबर है। हबक्कुक 2 अध्याय 9 वचन कहता है, हाय उस पर जो अपने घर के लिए अन्याय के लाभ का लोभी है। अर्थात अधर्म के धन से जल्दी जल्दी धनवान बनना या अपने बैंक बैलेंस को अधर्म के धन से बढ़ाना और उन अधर्म के धन से अपने लिए अधर्म का घर तैयार करना और अधर्म के धन से ज़मीन खरीदना या अपने लिए अधर्म के धन से सोने चांदी या फिर अन्य सामान खरीदना। परमेश्वर का वचन उन लोगों पर हाय कहता है। कई बार कुछ लोग अधिक धन के पीछे भागते हैं, हालांकि वे मेहनत और ईमानदारी से ही कमाना चाहते हैं, परंतु अधिक धन की लालसा में इंसान धीरे धीरे यीशु की संगति से दूर हो जाता है या फिर कहें कि परमेश्वर से दूर हो जाता है। इसलिए नीति वचन 23 अध्याय 4 आयत हमें सिखाता है, धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना।
हम भले ही संसार में रहकर कितनों भी धन कमा लें, कितनों भी सोना चांदी रुपए पैसे रख लें, परंतु हमारे मृत्यु के बाद हम यहाँ से 1 रुपया भी नहीं ले जा सकते। यह बात प्रायः सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। फिर भी आज कई सारे लोग पागलों की तरह पैसे के पीछे भागते हैं। हाँ, ये बात भी सच है कि यदि हम परिवार में हैं या हमारा परिवार है तो हमें अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए 2 पैसे कमाना अवश्य है, परंतु ईमानदारी और सच्चाई के साथ परमेश्वर में बने रहकर। पर इतना भी कमाई के पीछे भी ना भागें कि हम अपने सच्चे परमेश्वर से दूर हो जाएं। इसलिए तो यीशु कहता है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ न चोर सेंध लगाते और न चुराते हैं। अतः हम अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करें। तो हम अपने लिए स्वर्ग में धन कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, ये मैं अपने आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करे और आपकी तमाम घटी कमी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरी करे। आमीन।